ये क्या तरीका? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तुमसे डरता है पुलिस प्रशासन करता है, तुमसे डरता है पुलिस को आगे करता है। आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर आए, मगर इस सरकार ने अपनी गोपनीयता नहीं रख पाई। ये सरकार अपनी गोपनीयता नहीं रख पाई और ये सरकार आज हम जब सड़कों पर आकर इन लोगों का राजस्थान लोक सेवा आयोग का हम लोगों ने घेराव किया तो भी सरकार ने वही गोलमाल जवाब दिया है कि हम जाँच करवाएंगे। आज तक इन्होंने कोई जाँच करवाई है क्या? ये सरकार अपने आप को इतनी दूध की धूली मानती है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा देती है सरकार? इस सरकार का काम है केवल युवाओं को गड्ढे में डालने का काम, और ये सरकार गड्ढे में डालने का काम कर रही है। मगर ये राजस्थान का युवा मोर्चा इस सरकार से नहीं रुकने वाला। जिस तरीके से इस राजस्थान की सरकार ने युवाओं को सड़कों पर दौड़ाने के लिए मजबूर कर दिया, राजस्थान का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी इस अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को सड़कों पर दौड़ाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 11 पेपर लीक का आपने आरोप लगाया यार, किसी में जांच नहीं हो रही है, तो क्या लगता है जांच से डर रही है सरकार या आपके दबाव में नहीं हो रहा? यह जो पेपर लीक का जो मैंने कहा कि यह सरकार लीक है, और इस समय ऊपर जो राजनीतिक के तार हैं बड़ी सियासत के, वह इन शिक्षा माफियाओं के साथ और कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं, जिसका परिणाम है कि यह पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। और अभी भी जो रीट के मामले में और कांस्टेबल के जो बाकी पेपर सारे लीक हुए हैं, उन सब में कहा जा रहा था, जिस ढाका का नाम आया है अखबार में आज छपा भी है, कि वह खुलेआम जयपुर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है और एसओजी कह रही है वो फरार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की और सियासती के ऊंचाई के स्तर के लोगों की कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिसके कारण से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। चूँकि रीट के बाद भी हमने कानून भी विधानसभा में पारित किया, उसके खिलाफ आज तक एक को भी सजा हुई नहीं। इसके कारण है कि अपराधियों के और माफियाओं के मनोबल ऊंचे बढ़े हुए हैं और वो लगातार पेपर लीक कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कांस्टेबल हुई, न्यायिक हुई, जिसकी खुद पुलिस वाले रक्षा करने वाले थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला तीखे हैं, और इसमें सियासत रंगत से जब तक ऊंचे नहीं उठेंगे तब तक ये पेपर लीक होगा। और हमने भी चेतावनी दी है कि इसकी सीबीआई से जाँच कराओ, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप नहीं आगे बढ़ते हो तो हम इसको सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को इस तरह से हम उनके साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। ये हमने चेतावनी के रूप में कहा है। दिया है क्या प्रमाण? देखिए, आरपीसी में यहाँ आकर भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि और युवा मोर्चा सभी संगठन के सारे यहाँ हमने ज्ञापन दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल से पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, और इसमें मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सरकार खुद इन्वॉल्व है। तभी तो बार बार पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने पेपर हुए हैं, आज 8 साल में एक बता दें तो कोई पेपर लीक हुआ क्या? कैसे हो रहे हैं ये पेपर लीक? सरकार मिली हुई है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के नौजवान, जो गरीब मजदूर किसान, जो मध्यम वर्ग के रहने वाले बेटे बेटियां भाई बहन हो, वो आज कितनी कड़ी मेहनत करके अपना ज़मीन बेचकर, अपने जेवर बेचकर उनके भाव उनको पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी उम्मीद लेके चलते हैं कि हमारे बेटे बेटी को नौकरी मिलेगी, हमारे भाई बहन को नौकरी मिलेगी। और दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की गहलोत जी की सरकार सब पर
आज वो आत्महत्या करने पे उतारू हो रखे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। इसलिए हम आज यहाँ सचिव महोदय मिले थे, उनको हम ज्ञापन दे के आए हैं। हाथापाई भी हुई है, बैरिकेडिंग पे चढ़ना पड़ा आपको। दुर्भाग्य की बात है कि जो चोर हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जो सरकार, वो जो हम आम जनता के लिए जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वास्तव में उनके हक के लिए हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही है। ये सारा प्रशासन तंत्र है, ये सरकार का एक भूमिका अदा कर रहा है, परंतु इनको सोचना चाहिए आने वाले 8-10 महीना बाद इस सरकार का कोई पता नहीं रहेगा यहाँ, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी और इन नौजवानों को न्याय मिलेगा। देखिए, जिस तरह से आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है और ये कहा जाता है कि पूरे हिंदुस्तान भर में आरपीएससी का एक इमेज हुआ करता था, वो इमेज को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इस कांग्रेस सरकार के, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने। और उसके कारण से लाखों युवा जिन्होंने तैयारियां की थी अपनी सरकारी नौकरी लगने की, वो लाखों युवाओं के सपने टूट गए। और हमने यही मांग रखी कि भैया जिस आरपीएससी में एमएलए एमपीज़ को भी आने में इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, उस आरपीएससी से ये पेपर कैसे बाहर चला जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कि वो आरपीएससी से यदि पेपर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं आरपीएससी में कहीं ना कोई भ्रष्ट तंत्र है, या सरकार का कोई कारिंदा है यहाँ पर जो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देता है। और ये राजस्थान के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा जो चोट है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में अब राजस्थान का युवा नहीं रहने वाला है। या तो उस जो पेपर लीक हुआ उसको कठोर सजा मिले जो कानून बनाया उसके तहत, और नहीं तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार इसमें मिली हुई है। देखिए, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग हैं जो सामने फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। जिन लोगों ने पेपर यहाँ से आउट किया, जिन लोगों ने पेपर पकड़ाया, उनको वो लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं, उन लोगों को अभी भी पकड़ना बाकी है। और जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते तब तक ये कह सकते हैं कि चोर तो पकड़ा गया, लेकिन चोरी किसने कराई यह अब जब तक पता नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया, जो पेपर आउट होने की प्रक्रिया, वो चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। तो जो मेन माफिया है इसका, पेपर आउट करने वाला, उस मेन माफिया को पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ग्रुप ए और बी के जो पेपर हैं वो पहले हो चुके हैं, क्या लगता है आपको कि क्या? हाँ, देखिए, इनसे ऐसा लगता है कि ग्रुप ए और बी के जो पेपर हुए उनमें भी, चूँकि ये तो पता कि पड़ गया इसलिए आउट कर दिया, पेपर निरस्त हो गया। लेकिन जो पता नहीं पड़ा है उसमें पेपर अभी तक निरस्त नहीं हुए, उसमें भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसमें भी चीटिंग किया और वो चीटिंग से सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता उन्होंने पा ली हो।